टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी मंगल दिन थप 1459 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार सब। नेपाल में मंगल दिन थप 1459 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। देश के विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में 446 महिला आ 1013 पुरुष क थप 1459 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। तैना मंगल दिन उपत्यका में थप 676 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार काठमांडू में 169 महिला आ 386 पुरुष क 555 गोटे, भक्तपुर में 37 महिला आ 49 पुरुष क 86 गोटे आ ललितपुर में 16 महिला आ 19 पुरुष क 35 गोटे संक्रमित भेटल छैक। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 56,788 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 11 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि मृत्यु भेल के संख्या 371 पहुंचल अछि। हाल सक्रिय संक्रमित के संख्या 15,779 रहल अछि। तहिना मंगल दिन 1062 गोटे डिस्चार्ज भेल छैक। हाल धरि नीक भ क 40,638 डिस्चार्ज भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने छन्। प्रदेश में 4,252, गंडकी प्रदेश में 800, प्रदेश 5 में 1,217, कर्णाली प्रदेश में 296, सुदूर पश्चिम प्रदेश में 283। यसै गरी होम आइसोलेशन में रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 में 1,116, प्रदेश 2 में 1,288, बागमती प्रदेश में 3,900, गंडकी प्रदेश में 182, प्रदेश 5 में 764, कर्णाली प्रदेश में 97 र सुदूर पश्चिम प्रदेश में 293 गरी जम्मा 7,640 जना हुनुहुन्छ। नेपाल में आज को पीसीआर जम्मा 10,375 गरी जम्मा 8,61,780 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टा में नयाँ संक्रमित को संख्या 1,459 रहेको छ। क्वारेन्टाइन में रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,250 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 में 952, प्रदेश 2 में 457, बागमती प्रदेश में 467, हाल क्वारेन्टाइन में 7,250 गोटे रहल अछि। तहिना होम आइसोलेशन में 7,640 गोटे आ संस्थागत आइसोलेशन में 8,139 गोटे रहल अछि। हाल धरि 8,61,780 पीसीआर भेल मंत्रालय जनौलक अछि। जनता कोरोना से बेसी लॉकडाउन से त्राही माम भेल अवस्था में ऐक्य विकल्प खोज संबंधित निकाय संग मांग कयल गेल अछि। जनकपुर में लॉकडाउन विरुद्ध संघर्ष समिति गठन का आसिन 1 गते से लॉकडाउन के विकल्प नहीं खोजल गेल त एहि विरुद्ध संघर्ष करब बाध्य हेबाक चेतावनी देल गेल अछि। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए 6 महीना के लंबा अवधि धरि कयल गेल लॉकडाउन से जनता के विभिन्न समस्याक सामना करब बाध्य बनाउने समिति के ठहर रहल अछि। सरकार के आवश्यक रहल संपूर्ण सहयोग नेपाली जनता अपन स्तर से कर रहल अवस्था में सरकार पूर्व तैयारी बिना अचानक लॉकडाउन घोषणा कर जनता समस्या के व्यवस्था करैत ऐके समय अवधि मात्रे थप निर्णय करब आप जनता के लेल असान्य रहल कहैत एहि विरुद्ध संघर्ष करब बाध्य हेबाक चेतावनी देल गेल अछि। संघर्ष समिति धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी विपद व्यवस्थापन समिति धनुषा आ मुख्यमंत्री कार्यालय सहितक निकाय के ज्ञापन पत्र बुझाबैत लॉकडाउन विषय में नेपाल सरकार जानकार नहीं रहल अखन धरि के क्रियाकलाप से प्रश्न देखल गेल जनौलक अछि। ज्ञापन पत्र में कहल गेल अछि लॉकडाउन के अर्थ कोरोना संक्रमण रोकथाम के निम्ति तैयारी के समय अछि। सरकार न त प्रभावित रूप से चेक जांच के ने जनता महसूस कर सकल न त गरीबी के समस्या झेल रहल जनता के कोनो किस्म के सहयोग पहुंचाने दिस अक्सर देखल गेल। व्यापारी सब अपन बैंक के ब्याज, सरकार के कर आ शटर भाड़ा जेहन समस्या कारण से दिन दिने व्यापार बंद कर पड़ला से दुकाने बेचबाक अवस्था सेहो देखल गेल। ई विकराल अवस्था धरि जनता पहुंच चुकलाक बादो तीनू तह के सरकार एहि समस्या में ध्यान नहीं द क काला बाजारी के बढ़ावा देने सेहो देखल गेल अछि।
आब की अवस्था एतो धरि पहुंच चुकल अछि कि जनता कोरोना संक्रमण से भूख आ शोक से बेसी मरि रहल आ विभिन्न तनाव से आत्महत्या कर रहल तथ्यांक जग जाहिरे रहल अछि। लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण रोकथाम में मदद करऽ से बेसी सरकारक रवैया से किछु व्यक्ति विशेष के फायदा पहुंचल ज्ञापन पत्र में उल्लेख अछि। जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी मंगल दिन से नियमित कामकाज शुरू केने अछि। सप्तरी में निषेधाज्ञा हटाबय के निर्णय भेल संगे नागरिकता आ नागरिकता के प्रतिलिपि विवरण बाहे के सब कामकाज शुरू भेल कार्यालय के प्रवक्ता आनंद ठाकुर जानकारी देने छनि। मंत्री परिषद के साउन 26 गते के बैसार से भेल निर्णय आ जिला संकट व्यवस्थापन केंद्र के सोम दिन बैसल बैसार के निर्णय के आधार में कार्यालय संचालन में आयल ठाकुर जानकारी देने छनि। नागरिकता आ नागरिकता के प्रतिलिपि बाहेक अन्य सेवा आ कार्य सब स्वास्थ्य सतर्कता एवं मापदंड पालना का सुचारू कयल गेल प्रमुख जिला अधिकारी शंकर हरि आचार्य जारी केने सूचना में उल्लेख अछि। ऐसे पहले सोम दिन बैसल बैसार से जिला में जारी कयल गेल निषेधाज्ञा हटाबय के निर्णय करैत भीड़भाड़ होबय नहीं देब के निर्णय भेल छल। पुजारी स्वर्गीय श्रीराम शाह हत्याकांड में प्रहरी जारी केने अनुसंधान प्रतिवेदन प्रति असंतुष्टि जनावैत राष्ट्रीय एकता अभियान सप्तरी रौथट आ धनुषा में प्रदर्शन केलक। प्रदेश 2 के प्रदेश प्रहरी कार्यालय पुजारी के हत्या लेनदेन के कारण भेल कहैत सार्वजनिक केने लिखित प्रतिवेदन घोर आपत्तिजनक आ निंदनीय रहल कहैत अभियान गृह मंत्री राम बहादुर थापा बादल के राजीनामा मांग केने अछि। राष्ट्रीय एकता अभियानक उपाध्यक्ष सुनीता शाह के नेतृत्व में सप्तरिक राजविराज में प्रदर्शन भेल त रौथट के जिला संयोजक शंकर दास के नेतृत्व में कठरिया नगरपालिका में प्रदर्शन भेल। तहिना जनकपुर में सेहो अभियानक नेता तथा कार्यकर्ता सब प्रदर्शन केलक। अभियानक केंद्रीय संयोजक विनय यादव कहलनि प्रहरी के प्रतिवेदन घटनाक वास्तविकता के पर्दा धरब उद्देश्य से अभिप्रेरित मात्रे नहीं भ क संपूर्ण साधु संत समाज ऊपर के सेहो प्रहार रहल अछि। अपन निजी संपत्ति बेचकर मठ मंदिर बनौने संत श्रीराम शाह कोनो भी आर्थिक लेनदेन नहीं केने हुनक परिवारक सदस्य सब एवं हुनक हत्याक आरोप में पकड़ायल 2 गोटे आरोपी सबक परिवार समेत प्रश्न क चुकल अवस्था में प्रहरी ओहन प्रकारक प्रतिवेदन जारी करब संत स्वर्गीय श्रीराम शाह ऊपर मात्रे नहीं भ संपूर्ण हिंदू समाजक आस्था ऊपर के प्रहार अछि। अभियानक कार्यकर्ता सब कक्कर दबाव में झूठ प्रतिवेदन बनाल गेल। गृह मंत्री जवाब दे प्रहरी प्रतिवेदन खारिज कर हत्यारा नुकाबा के प्रयास किया। संत श्रीराम शाह के हत्या छानबीन कर विशेष समिति बना। साधु संत पर के हमला बंद कर हिंदू समाज एक हो। गृह मंत्री राजीनामा दे। हिंदू विरोधी कम्युनिस्ट सरकार मुर्दाबाद। और संत के चरित्र हत्या के निहार प्रहरी के कार्यवाही कर कहत सरकार विरुद्ध नाराबाजी लगौलक। सांसद सहित के सुरक्षा निकाय टोली पर्सा के सीमा नाका के निरीक्षण केने छथि। सांसद प्रदीप यादव, लक्ष्मण लाल कर्ण आ सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश 2 छिन्नमस्ता वाहिनी के प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी कृष्ण भक्त ब्रह्मचार्य सहित के सुरक्षा निकाय टोली नेपाल भारत सीमा नाका के निरीक्षण केने छथि। टोली नेपाले के मुख्य प्रवेश द्वार नजदीक रहल नेपाल भारत सीमाना में जर्जर अवस्था में रहल मितेरी पुल के अवलोकन केलनि। संगे इनरवा, बलिरामपुर, छपकैया, अलो लगायतक नाका में पहुंचकर ओतऽ के अवस्था विषय में जानकारी लेने अनुगमन में खटल सुरक्षा टोली जानकारी देने अछि। कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए सरकार सीमा सील केलाक बादो खुला सीमा के कारण भारत से नेपाल दिस व्यक्ति के आवाजाही तथा अवैध चोरी पैठारी के नियंत्रण कर हेतु सुरक्षा निकाय प्रमुख सब निरीक्षण केने छथि। जिला में केंद्रीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार कर सब स्टेशन निर्माण शुरू भेल अछि। जिलाक लालबंदी नगरपालिका 1 के नवलपुर में 132 आ 33 केवीए लाइन के लेल सब स्टेशन के निर्माण शुरू भेल अछि। जिला में वितरण कयल गेल विद्युत सेवा के भरपर्दो आ गुणस्तरीय बनाबय के उद्देश्य से सब स्टेशन निर्माण के तीव्रता देल गेल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के करीब 15 करोड़ लागत में विद्युत सब स्टेशन निर्माण शुरू भेल अछि। 18 महीना में निर्माण संपन्न करऽ जेका 2076 भादो से सब स्टेशन निर्माण शुरू कयल गेल। सब स्टेशनक प्रमुख निरंजन शाह जानकारी देलनि। सब स्टेशन निर्माण संपन्न भेलाक बाद हरिपुर, मलंगवा सब स्टेशन में विद्युत सेवा प्रवाह कयल जेबाक आ जिला में विद्युत संबंधी समस्या समाधान हेबाक प्रमुख शाह बतौलनि। अखन जिला में अपन व्यवस्थित सब स्टेशन नहीं भेला सँ धनुषा के ढलकेवर आ रौथट के चौनीगाह पूरक सब स्टेशन से विद्युत आनऽ पड़ि रहल अछि। एना कऽ बाहर से आनल गेल विद्युत से जिला के आपूर्ति थामऽ नहीं सकल कार्यालय प्रमुख शाह बतौलनि।
ओ क्षेत्र से विद्युत अनला पर जंगल क्षेत्र भेला के कारण से हो सामान्य समस्या आयल में विद्युत घंटों अवरुद्ध होइताल समस्या के मद्देनजर करैत जिला में सब स्टेशन निर्माण शुरू किया गेल ओ बतौलैत। टुडे समाचार में बेर भ चुकल छोट छिन व्यापारिक विश्राम के। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिएँ। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत, संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिँडौँ सफलताको बाटो। ए त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। ए सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौ न बसौ। अनि म चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? चुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ सीरियस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टिभीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टिभीएस स्ट्राइकर 125cc सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। पैसा कार्ड आइएमई काउन्टर गेलै पैसा कार्ड लेलकै। पैसा राईका ब्याज कमाई पैसा कार्ड एने ओनी देखली सब कुछ किन मिलल। सब दुकान में चलत अब पैसा कार्ड। नया चलन आइल चुली तिरली चलल। अपन जनकपुर में चलते पैसा कार्ड। अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर आइए नजीक आईएमई काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में काट लक पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाऊ। छुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्। त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिनियर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। शक्ति छ नाममै संगीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको जीत। तानसेन ओपीसी सिमेन्ट। हाय हाय, सुन न, म तिम्रो लागि जहाँ पनि जान सक्छु नि। साच्ची? कहाँसम्म जान सक्छौ? वेट, ल हेर, यहाँसम्म जान सक्छु। त्यहाँसम्म मात्रै? खै त कहाँसम्म जान सक्छौ? के भयो बाबा, तिम्रो लिमिटलेस माया वाइफाईले लिमिट गरिदियो? एमसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनेट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्।
एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। विश्रामक बाद पुनः स्वागत अछि। अब बाकी के प्रसंग। वीरगंज में कोरोना संक्रमित महिला के मृत्यु भेल अछि। बारा के जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका 14 दमड़वाना रहनिहार 55 वर्षक महिला के नारायणी अस्पताल में सोमदिन रात 7:15 में मृत्यु भेल। अस्पतालक प्रवक्ता एवं वरिष्ठ चर्मरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुलेश कुमार चौरसिया के अनुसार सोमदिन भिनसर 11:15 में नारायणी अस्पताल भर्ना भेल ओ इलाज के क्रम में सोमदिन रात हुनक मृत्यु भेल। मधुमेह आ हाइपरटेंस के समस्या से ग्रसित होबा के कारण से कड़ा कोविड निमोनिया देखल गेल छल। तत्काले आईसीयू कक्ष में राखि कऽ इलाज शुरू कयल गेल छल। एहि संगे वीरगंज में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होबा के संख्या 62 पहुंचल अछि। सौन एम्हर मात्र 98 गोटे के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल अछि। वीरगंज में मृत्यु भेल 62 गोटे मध्य 41 गोटे पर्सा के छथि। संगे 2 गोटे के ठेगाना खुजल नहीं अछि तऽ बारा के 14 आ रौथट के 4 गोटे आ सरलाही के 1 गोटे रहल अछि। अब एकटा अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत सरकार प्याज निर्यात में तत्कालक लेल प्रतिबंध लगौलक अछि। भारत निर्यात में रोक लगौने संगे नेपाल में प्याज के मूल्य बढ़ लागल अछि। मंगल दिन प्याजक दाम 74 से 76 रुपया धरि कायम भेल अछि। सोम दिन के तुलना में मंगल दिन प्याज के दाम करीब 25% बढ़ल अछि। तरकारी दुकान में 1 किलो प्याज के खुदरा मूल्य 80 रुपया से बेसी पहुंचल अछि। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अंतर्गत रहल विदेश व्यापार निर्देशनालय सोमदिन सूचना जारी करैत सब प्रकार के प्याज के निर्यात में रोक लगौलक अछि। दक्षिण भारत में भारी वर्षा के कारण प्याज उत्पादन घटला से भारत में सेहो मूल्य अचानक से बढ़ि रहल अछि। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश लगायत दक्षिण भारतीय राज्य में लगातार के वर्षा से प्याज के उत्पादन में क्षति पहुंचल अछि। भारत में 1 महीना भीतर में प्याज के दाम 3 गुना धरि महग भेल भारतीय संचार माध्यम उल्लेख केने अछि। दक्षिण एशिया में भारत सबसे बेसी प्याज उत्पादन करय वाला देश अछि। नेपाल लगायत बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया भारतीय प्याज में निर्भर रहल अछि। भारत के सबसे बेसी प्याज मंडी के रूप में परिचित महाराष्ट्र के लासलावा गांव में प्याज के थोक दाम 30,000 भारतीय रुपया प्रति टन, 9 प्रति किलो 30 भारतीय रुपया पहुंचल। टाइम्स ऑफ इंडिया जनौलक अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।